मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आज आपकी कन्वर्सेशन की क्लास है। आपका इसमें लेसन नंबर 3 हो रहा था, पेज नंबर 10 पर। चलिए देखिए, चैप्टर का नेम है आपका माई हाउस। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली। अब आप पढ़ेंगे माई हाउस। वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आई लिव इन अ बिग हाउस। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितने कमरे हैं? देयर आर मैनी रूम्स इन माई हाउस। मेरे घर में अनेक कमरे हैं। नेम सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ के नाम बताइए। दे आर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड स्टडी रूम। ड्राइंग रूम क्या होता है? जहाँ आप अपने गेस्ट को बिठाते हैं। डाइनिंग रूम जहाँ आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। बेडरूम जहाँ आप सोते हैं। बाथरूम जहाँ आप नहाते हैं। स्टडी रूम जहाँ आप पढ़ते हैं। वेयर डज़ योर मदर कुक फूड? आपकी मदर खाना कहाँ बनाती हैं? माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। कहाँ बनाती हैं? किचन में खाना बनाती हैं। वेयर डू यू स्लीप? आप कहाँ सोते हो? आई स्लीप इन द बेडरूम। वेयर डू यू अटेंड योर गेस्ट? आप अपने गेस्ट कहाँ अटेंड करते हैं? वी अटेंड आवर गेस्ट इन आवर ड्राइंग रूम। कहाँ पर? ड्राइंग रूम पर बैठाते हैं उन्हें या उन्हें वहाँ अटेंड करते हैं। वेयर डू यू सर्व मील्स इन योर हाउस? आप खाना कहाँ पर खाते हो? आई सर्व मील्स इन द डाइनिंग रूम। कौन से रूम में? डाइनिंग रूम में। वेयर डू यू टेक बाथ? आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग इन द बाथरूम। आप कहाँ पर नहाते हो? आई टेक बाथ एवरी मॉर्निंग इन द बाथरूम। कहाँ पर? बाथरूम में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। देखिए, वेयर डू यू स्टडी? आप कहाँ पर पढ़ते हो? आई स्टडी इन माई स्टडी रूम। कहाँ पर पढ़ते हो? अपने स्टडी रूम में। इन विच रूम डू यू गो टू स्लीप एट नाइट? आप कहाँ पर सोते हो रात में? एट नाइट आई स्लीप इन माई बेडरूम। कहाँ पर सोते हैं? बेडरूम में। वेयर डज योर फादर पार्क हिज कार? आपके फादर कार कहाँ पार्क करते हैं? माई फादर पार्क्स हिज कार इन द गैरेज। कहाँ पर? गैरेज में पार्क करते हैं। वॉट डू वी कॉल द हाउस वेयर वी लिव? हम उस घर को क्या कहते हैं जहाँ पर रहते हैं? द हाउस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड अवर होम। जहाँ हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा निवास स्थान कहलाता है। तो अब आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए पेज नंबर 3। बच्चों, आज के युग में अंग्रेज़ी भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए इसका समुचित ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेज़ी भाषा के सही उच्चारण के लिए इसके वर्णों तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है। ये सभी जानते हैं, सबको देखो इंग्लिश बोलना भी बहुत पसंद है, लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले उसके वर्ड्स को हम सही से बोल सकें ये हमें आना ज़रूरी है। और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो और वहाँ पर क्या चाहते हैं आप कि आप अच्छे हो जाएं उसमें, उस फील्ड में जाकर, तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। देखिए अंग्रेज़ी भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे? अंग्रेज़ी भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, शुद्ध उच्चारण भाषा की आत्मा है, इसलिए हमें शब्दों के सही प्रयोग एवं उच्चारण में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा कभी कभी हमारे द्वारा कही गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। सेकंड है, अंग्रेज़ी भाषा में छपे समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। बहुत सारे देखो इंग्लिश पेपर आते हैं, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। रेडियो तथा टेलीविज़न पर अंग्रेज़ी भाषा के भाषणों तथा व्याख्यानों को सुनना चाहिए। टेलीविज़न पर बहुत सारी स्पीच आती है, या कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी हैं जो कि क्या देते हैं? इंग्लिश में न्यूज़ देते हैं, तो आपको वो सुनने चाहिए। टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली अंग्रेज़ी भाषा की फिल्में, सीरियल तथा अन्य कार्यक्रमों को देखने से भी हमें उच्चारण सीखने में सहायता मिलती है। अंग्रेज़ी भाषा में एक ही वर्ड का उच्चारण अलग अलग शब्दों के साथ साथ अलग अलग होता है। इस प्रकार एक वर्ड के कई उच्चारण हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी शब्द को सही रूप से उच्चारित करने के लिए हमें उस शब्द में आए वर्णों का उच्चारण सीखना पड़ेगा। अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। ये चीज़ आप काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स
जिसमें क्या होते हैं 5 आपके वॉवल्स होते हैं, बाकी जो बचते हैं यानी कि 21 वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए स्वर या वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और फिर हैं उसके बाद आपके व्यंजन जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें देखिए जो वाई दिया गया है, वाई क्या है, वॉवेल की तरह भी वर्क करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी वर्क करता है। कैसे, ये देखिए, जब वाई किसी शब्द के मध्य या अंत में आता है, यानी कि जब बीच में और आखिर में आता है, तब उसकी साउंड कैसी आएगी, एक वॉवेल की तरह आएगी। देखिए कैसे, इसमें टाइप में देखिए आप, टाइप में क्या है, वाई बीच में दिया गया है, तो इसकी साउंड कैसी आ रही है, ई की तरह आ रही है। किसकी तरह आ रही है, ई की। और ई क्या है, ई कब से किस तरह की साउंड है, एक वॉवेल की साउंड है। तो टाइप का क्या होता है, मीनिंग प्रकार। अब जब क्या है इसमें वाई देखो बाद में है, लास्ट में है, तब भी इसकी एक वॉवेल की ही साउंड आ रही है। ई, ट्राई, चीखना, मिस्ट्री, रहस्य, इसमें देखो दोनों आ रहा है, बीच में भी है और लास्ट में भी है। अब नीचे देखिए, जब वाई किसी शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग में दिया गया है, बीच में या लास्ट में नहीं है, स्टार्टिंग में है, तो इसका उच्चारण व्यंजन की भांति होता है। तब इसका किस तरह की साउंड आएगी या किस ढंग से बोला जाएगा इसको, व्यंजन की तरह। जैसे कि देखो इसमें यार्ड, नौका, येलो, पीला, योगार्ड, दही, सब में किसकी आ रही है साउंड, या की आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर देखिए वॉवल्स। वॉवल्स ए ई आई ओ यू का उच्चारण अलग अलग ध्वनियों के साथ अलग अलग होता है। ए का उच्चारण देखिए, ए की किस तरह की साउंड निकलेगी, ओ आ ए, इन सब की साउंड निकलेगी। देखिए ए का उच्चारण अ के रूप में कब होता है, अगेन, दोबारा, अगेंस्ट, विरुद्ध। अब ए कब ओ की आवाज़ निकालेगा, बॉल, गेंद, टॉल, लंबा। अब देखिए ए की साउंड आ कब आएगी, कार, स्टार, सितारा। ए की साउंड अब देखिए, ए का उच्चारण ए में डे, दिन, स्टे, रुकना। अब ए का उच्चारण ए में देखिए फैन, पंखा, कैप, टोपी। ठीक है, तो आ की कितनी तरह की साउंड आ रही है, आ ए। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी कुछ और दिए गए हैं, ई का उच्चारण दिया गया है, आई का दिया गया है, ऐसे ही पेज नंबर 5 पर ओ और यू का दिया गया है। ठीक है, तो आप ई आई ओ यू का खुद मुझे पढ़कर सुनाएंगे बाय ऑडियो। ठीक है स्टूडेंट।